नमस्कार। आज हम एक ऐसे महापुरुष के जीवन की कहानी जानेंगे जिनकी विरासत सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं है, बल्कि आज भी हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत देती है। उन्होंने सच और बराबरी की एक ऐसी राह बनाई जो आज तक रोशन है। कहते हैं, जब जब दुनिया में अन्याय बढ़ता है, जब इंसान इंसानियत को भूलने लगता है, तब कोई महान आत्मा जन्म लेती है जो हमें सच का रास्ता दिखाती है। तो आज हम एक ऐसे ही महान संत की कहानी को समझेंगे जिनका जीवन सिर्फ एक इंसान का सफर नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है। वो थे गुरु बाबा बालक दास जी। तो चलिए उनके जीवन के इस प्रेरणा देने वाले सफर पर आगे बढ़ते हैं। हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है, तो सबसे पहले चलिए उनके जन्म और बचपन को समझते हैं, जहां उनके इस असाधारण जीवन की नींव रखी गई थी। छत्तीसगढ़ की वो पावन धरती, जहां की हवा में भी भक्ति घुली हुई है, वहीं एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया। वो महान संत गुरु घासीदास जी के बेटे थे और उनकी मां थी ममता से भरी माता सफूरा जी। जरा सोचिए, एक ऐसे घर के बारे में जहां हर पल बस एक ही धुन गूंजती हो, सतनाम। और देखिए, उनका बचपन किसी आम बच्चे जैसा था ही नहीं। उनके लिए तो सत्य, अहिंसा और समानता ये सिर्फ किताबी शब्द नहीं थे, बल्कि ये उनके जीवन का आधार थे, जो उनके संस्कारों में बहुत गहरे बसे हुए थे। बहुत छोटी सी उम्र से ही वो अपने पिता गुरु घासीदास जी के साथ गांव-गांव जाया करते और लोगों तक बस एक ही सीधा सादा संदेश पहुंचाते, मनखे मनखे एक समान। उन्हें देखकर ही लोगों को ये एहसास हो गया था कि ये बालक कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि भविष्य में समाज को एक नई दिशा देने के लिए आया है। अब उनके जीवन के अगले पड़ाव पर चलते हैं और ये देखते हैं कि कैसे उनके परिवार ने उनके सामाजिक मिशन को और भी ज्यादा मजबूती दी। जब उन्होंने गृहस्थ जीवन में कदम रखा तो उन्हें राधा माता और नीरा माता के रूप में ऐसी जीवनसाथी मिली जो सिर्फ उनकी पत्नियां नहीं, बल्कि उनके मिशन की सबसे बड़ी ताकत थी। सेवा और त्याग की वो जीती जागती मूर्त थीं, जिन्होंने हर मुश्किल में बाबा का साथ दिया। और यही विरासत उनके बेटे साहिब दास ने भी अपनाई, जो बचपन से ही अपने पिता के दिखाए आदर्शों पर चलने लगे थे। देखिए, उनका असर इतना गहरा था कि वो सिर्फ उनके घर तक ही सीमित नहीं रहा। उनके ससुराल के लोग भी उनके विचारों से इतने प्रभावित हुए कि वो भी सतनाम के संदेश को फैलाने में जुट गए। और देखते ही देखते पूरा का पूरा इलाका सतनाम की रोशनी से जगमगा उठा। चलिए अब उनके जीवन के सबसे क्रांतिकारी और सबसे जरूरी योगदान को समझते हैं, यानी बराबरी के संदेश को। सतनामी समाज में गुरु बाबा बालकदास जी का स्थान बहुत ही खास है। वो सिर्फ एक संत नहीं थे, बल्कि सतनाम पंथ के सच्चे रक्षक और मार्गदर्शक थे। उन्होंने अपने पिता गुरु घासीदास जी की जलाई मशाल को पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ाया। उन्होंने समाज में सदियों से चली आ रही ऊंच नीच की सोच पर सीधा हमला किया। उनका संदेश बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली था। न कोई बड़ा है, न कोई छोटा, सब इंसान बराबर हैं, सब भाई हैं। और ये बात उस जमाने में एक सामाजिक क्रांति से कम नहीं थी। और हां, इस संदेश का असर जमीन पर साफ साफ दिखने लगा था। समाज में एक नई जागरूकता फैल रही थी। भेदभाव की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगी थी और लोगों के बीच एकता और भाईचारे की भावना मजबूत हो रही थी। ये सच में एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। लेकिन जब भी कोई बदलाव लाने की कोशिश करता है तो रास्ता आसान नहीं होता। अब बात करते हैं उनके संघर्षों की और उस अटूट साहस की जिसने उन्हें कभी झुकने नहीं दिया। तो सवाल उठता है कि क्या सच की ये राह सचमुच आसान थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरु बालकदास जी को बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपने सिद्धांतों पर चट्टान की तरह अड़े रहे। उन्होंने हर मुश्किल का डटकर सामना किया और अपने समाज के लिए एक ढाल बनकर खड़े रहे। उनका जीवन साहस, त्याग और बलिदान की एक जिंदा मिसाल बन गया। तो आखिर वो अमर संदेश क्या था जो आज भी हमें रास्ता दिखाता है? आइए उनकी शिक्षाओं के सार को समझने की कोशिश करते हैं। उनकी शिक्षाओं का जो पहला स्तंभ था वो ये कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। मतलब सच के रास्ते पर चलना ही ईश्वर की सबसे सच्ची भक्ति है। उनकी दूसरी और सबसे जरूरी शिक्षा थी कि सभी इंसान बराबर हैं। जन्म, जाति या किसी भी वजह से भेदभाव करना इंसानियत के खिलाफ है। और उनके शिक्षा का तीसरा आधार था कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, यानी जरूरतमंदों की मदद करना ही सच्चा धर्म है। इन सभी शिक्षाओं का सार
बस एक शब्द में समाया हुआ था, और वो था सतनाम, जिसका मतलब है सत्य ही ईश्वर है और सत्य का नाम ही सबसे ऊपर है। आज भले ही गुरु बाबा बालक दास जी हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनका संदेश, उनकी शिक्षाएं आज भी हर दिल में जिंदा हैं। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि अगर हम आज उनके बताए रास्ते पर चलें तो हमारे समाज में कैसा बदलाव आ सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।